जाती मुफाद के लिए मुल्की इज्जत व वक़ार दाव पर लगाया जा रहा है। गलत मालूमात की बुनियाद पर जहर घोला जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही है। जाती मुफाद की सोच इन कुर्बानियों से बेवफाई है। आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रब्बे जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, बखूबी जानते हैं दहशत गर्दों को माली मुआवनत कहाँ से मिल रही है। हमें दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। कुदरत ने हमें मादनियात की दौलत से नवाजा है। खरबों डॉलर के खजाने पहाड़ों के अंदर हैं। दहशतगर्द चाहते हैं हम इन वसाइल से फायदा ना उठाएं। अपने बुजुर्गों और शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं जिनकी बदौलत पाकिस्तान का कयाम अमल में आया। उलमाए कराम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज बड़ी बैठक में सूबों के नुमाइंदे और अस्करी क़यादत शरीक। कौमी बयानिए और मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी निसाब में दहशत गर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाएगी। फिल्म और ड्रामों के जरिए कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुंचाया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया, जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सिंध में पानी की शदीद किल्लत, पंजाब को नए नहरों की मंजूरी देना खिलाफ कानून है। सिंध हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने के लिए विफाक को खत लिख दिया। चोलिस्तान प्रोजेक्ट के लिए इरसा के सर्टिफिकेट पर भी एतराज, मनसूख करने का मुतालबा। जब तक पानी की तकसीम पर इत्तफाक राय पैदा ना हो, CCI प्रोजेक्ट रोके और मंजूरी खत्म करे, हुकूमत सिंध का मुतालबा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और सूबाई वजीर सिंध सईद गनी में तरकलामी। टेक्निक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सिंध के नुमाइंदे सईद गनी ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे की बात की तो नायब वजीर आज़म को बुरा लग गया। इसहाक डार ने सईद गनी को टोकते हुए कहा, इतने बड़े फोरम पर सियासी बातें नहीं की जाती। जिस पर सईद गनी ने जवाब दिया, जनाब ये कोई सियासी बात नहीं, सक्खर हैदराबाद मोटरवे आवाम का मुतालबा है। पंजाब में मोटरवेज की फंडिंग से मुतालिक पेपर्स क्लियर न होने पर सईद गनी सबरा NHA पर बरहम। कहा, बगैर वर्किंग पेपर आप लोग इतने बड़े फोरम में आ जाते हैं। सबसे पहले सक्खर हैदराबाद मोटरवे बनाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी NFC अवार्ड के लिए सदर को खत लिख दिया। NFC में शेयर न मिलने की वजह से तरक्याती अमल और अमन इस्तेहकाम मुतासर हो रहा है। 2018 में कबायली इजला KB में जम हुए। सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। इतनी बड़ी तादाद में आबादी के लिए NFC अवार्ड में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। कबायली इलाकों का शेयर सूबाई हुकूमत की बजाय वफाकी हुकूमत को मिल रहा है, जो गैर आईनी है। साथ में NFC अवार्ड में जम इजला की आबादी के शेयर का तयन नहीं। ये अमल फेडरेशन और आइन के आर्टिकल 160 की रूह के मुनाफी है। माली वसाइल की तकसीम में जम इजला की शमूलियत के लिए 10वां NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का जलजला, 59 अफराद हलाक, 250 जख्मी, 81 लापता। मंडाले में मस्जिद शहीद होने से 20 अफराद जहां बहक हुए। जलजले के 12 मिनट बाद आफ्टर शॉक्स की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। चीन और थाईलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले के झटके। बैंकॉक में अफरा तफरी। फैसलाबाद में खातून से इज्तिमाई ज्यादती, पुलिस ने मरकजी मुलजिम अली शेर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का साथियों के साथ खातून से इज्तिमाई ज्यादती का एतराफ। SP आबिद हुसैन जफर का कहना है कि मोटरवे के नजदीक 3 डाकुओं ने मियां बीवी को रोका, मोबाइल फोन नकदी छीनी और खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने दूसरे मुलजिम फैसल को भी धर लिया। मुतासरा खातून के शौहर से छीना गया मोबाइल फोन बरामद। तीसरे मुलजिम उमर हयात की गिरफ्तारी के लिए छापे। कामयाब कार्रवाई पर वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को शाबाश। तीसरे मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करेंगे।
वजीर आला की हिदायत पर IG पंजाब की मुतासरा खातून के घर आमद, इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। टंडो मोहम्मद खान में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत का दिल दहला देने वाला वाकया। लेडी डॉक्टर ने जुड़वा बच्चों में से एक की डिलीवरी कराई, दूसरा बच्चा पेट में ही छोड़ दिया। जच्चा 75 दिन तक पेट में मुर्दा बच्चे की अजियत बर्दाश्त करती रही। 75 दिन बाद कराची सिविल अस्पताल में मुर्दा बच्चे को टुकड़ों की शक्ल में निकाला गया। 75 दिन तक अजियत सहने वाली खातून हमेशा के लिए माजूर हो गई। कराची के बाद शहर इक़्तिदार में भी डंपर कर दिया। IGP रोड पर बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को कुचल दिया। 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार हो गया। हादसा मंडी मोड़ के करीब पीर वधाई अड्डा मोड़ पर पेश आया। एनी शाहिद ने बताया कि डंपर का टायर पंक्चर हुआ तो वो गाड़ियों पर चढ़ गया। टायर कमजोर और डंपर ओवरलोड था, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। बैरूनी अनासर की सरपरस्ती में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस लोगों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। दहशतगर्दी पर हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार नहीं, मौक़िफ़ वाज़ेह है। सूबाई वुज़रा और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़हूर बुलेदी ने कहा, दहशतगर्दी इंतशार फैलाने और पाकिस्तान की तरक्की रोकने की साजिश है। शोएब नौशरवानी ने कहा कि दहशतगर्दों के साथ गैर रिवायती अंदाज और नई स्ट्रैटेजी से निपटना होगा। उम्मीद है बलोचिस्तान के शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर होंगे। जो बलोचिस्तान की महरूमी की बात करते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आए बातचीत करें। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना था, शहरी के कत्ल के खिलाफ सूबाई हुकूमत को जो कार्रवाई करना पड़ी करेगी। बानी PTI ने 4000 दहशतगर्दों को मुल्क में बसाया। ये दहशतगर्दी के खिलाफ बयान देने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करते हैं। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हर रोज अपना फर्ज निभाने के बजाय बहाना या ताना देते हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर बाढ़ मुकम्मल न होने से दहशतगर्दी हो रही है। बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात कराने और किताबें मुहैया करने की दरखास्तें मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कहा, ईद के दिनों में बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात कराई जाए। हम इफ्तार कराते हैं, मेयर कराची मजाक उड़ाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तब गए, मुफ्ती तकी उस्मानी से फतवा मांग लिया। पूछा बताया जाए ऐसे लोगों के लिए दीन क्या कहता है। गवर्नर हाउस में खिताब करते हुए कामरान टिसोरी ने मुर्तजा वहाब को मासूम, नादान और बच्चा कह दिया। बोले, अल्लाह से दुआ है कि उन्हें माफ करे। तरक्याती मंसूबा का पूछने पर मुर्तजा वहाब ऐसे पीछे पड़ गए जैसे कुछ लोग चांद रात पर पीछे पड़ जाते हैं। पाकिस्तान रवा साल पहला युआन बॉन्ड जारी करेगा। माली 200 से $250 मिलियन होगी। मकसद अमेरिका, यूरोप और इस्लामी स्कूक मंडियों से हटना है। दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट से फायदा उठाने का वक्त है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, बिजली की कीमत में कमी लाने के इकदाम कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरान 4 अप्रैल को हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगी। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर कामयाब बातचीत हुई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे, जो 28 माह में दिए जाएंगे। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में $7 अरब एक साथ में मिलना है। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। सत्रह रोज बाद कोयटा से ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना हुई। आबाई इलाकों को रवाना होने वाले परदेसी अपनों में ईद मनाने पर खुशी से निहाल नजर आए। MNA जमाल शाह काकड़ ने कहा, ट्रेन की बहाली से मुसाफिरों के लिए आसानियां पैदा होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी से मुतालिक इक़दामात का जायजा। मोहसिन नकवी का कहना था, दूसरे मरहले में अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने की डेडलाइन थी।
सूबाई हुकूमतों को वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की तजवीज़ पर कमेटी कायम। साइबर क्राइम एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सहाफी वहीद मुराद की जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत 50,000 मुचलकों के एवज मंजूर की। सीनियर सहाफी फरहान मलिक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने पीक एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत मुस्तरद कर दी। वकील अब्दुल माज जाफरी कहते हैं कि जमानत मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। फरहान मलिक को अदालती रिमांड पर ना भेजने पर अदालत ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डायरेक्टर FIA को 15 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान पेशावर से असलहा लाया था। तफ्तीशी अफसर ने बताया याहिया असलहा पुलिस मुकाबले में भी इस्तेमाल हुआ। मुलजिम अरमगान के वालिद को भी पुलिस मुकाबले और गैर कानूनी असलहे केस में नामजद कर दिया गया। साहिर हसन से तहकीकात। वीड खरीदने के लिए मुलजिम साहिर हसन के वालिद का मैनेजर मुकरम अली पैसे देता था। मनशियात फरोश बाजिल को दी गई डिपॉजिट स्लिप ARY न्यूज को मौसूल। साहिर हसन 3 साल से वीड का कारोबार कर रहा था। मनशियात फरोश बाजिल का ताल्लुक एक अहम कारोबारी घराने से है। बाजिल याहिया नामी मनशियात डीलर का माल कराची से सप्लाई करता था। बाजिल बैरून मुल्क फरार है। रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस बुनियाद पर लियारी में कार्रवाई। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला 3 रुकनी इंतहाई मतलूब गिरोह गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजमान स्ट्रीट क्राइम और डकैती में मुलव्वस हैं। सदर मुमलिकत से मराकेश स्विट्जरलैंड फिलिपाइन के लिए पाकिस्तान के नामजद सफीरों की मुलाकातें। सदर की नामजद सफीरों को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा सफीर तजारती, मुआशी, सियासी और सिफारती ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए काम करें। दोस्त ममालिक के साथ कारोबारी सरमायाकारी शोबे में मजीद ताउन के ख्वाहां हैं। सदर मुमलिकत से वफाकी इंश्योरेंस मोहतसिब मुमताज अली शाह की मुलाकात। इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। 2024 में इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। सदर का गरीब और कमजोर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को इंसाफ की जल्द फराहमी पर जोर। ईद में रह गए सिर्फ 3 दिन, खरीदारों ने स्पीड पकड़ी। फैसलाबाद में दीदा जेब कोल्हापुरी चप्पल और खुस्से की डिमांड बढ़ गई। खवातीन मुनफरद डिजाइन खरीदने में मसरूफ। जैकबाबाद में सिंधी और बलोची टोपियों की खरीदारी जारी। जलालपुर भटिया की मार्केटों में भी रश। मैचिंग चूड़ियां, जूते और रेडीमेड कपड़ों की दुकानें खवातीन और बच्चों से भरी रही। ईद पर मुनफरिद नजर आना है तो ब्यूटी पार्लर जाना है। सक्खर की खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। किसी ने करवाया फेशियल तो किसी ने लगवाई मेहंदी। कुछ खवातीन बालों की ट्रीटमेंट कराने पहुंची। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में मॉडल चिल्ड्रन होम का दौरा। बच्चों में ईदी और तोहफे तकसीम किए। तोहफा वसूल करते हुए एक बच्चा आबदीदा हो गया। मोहसिन नकवी ने बच्चे को प्यार किया और दिलासा दिया। मोहसिन नकवी बच्चों में घुल मिल गए। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कामरान को एकेडमी आने की दावत भी दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2023 में बतौर वजीर आला इस इदारे का दौरा किया। हालत इंतहाई खराब थी। बच्चों को कोई संभालने वाला नहीं था। उसी रात गौहर एजाज को फोन किया। गौहर एजाज बोले, मोहसिन नकवी ने बहाली की जिम्मेदारी सौंपी, मैंने जबान दी और अल्लाह ने कामयाब किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के अजला आमिर में बर्फबारी। बटोगा टॉप, न्याट वैली और बाबूसर वैली ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। चिलास और कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहराह कराक्रम मुख्तलिफ मकामात से बंद। चित्राल में भी शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस सड़कें बंद हो गई। मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर और सवात समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में भी आलाबारी, बारिश और बर्फबारी। बलूचिस्तान बारिश और यकबस्ता हवाओं की लपेट में। फलस्तीनी से इजहार यकजहती जुम्मत अल-वदा दुनिया भर में यौम अल-कुद्स के तौर पर मनाया जा रहा है।
मुल्क भर में नमाज जुमा के खुसूसी इज्तिमात और रैलियां, मुल्क की सलामती और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। सऊदी अरब में भी जुमातुल वदा के इज्तिमात, दुआए तकमील कुरान की तैयारियां मुकम्मल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी मक्का पहुंच गए। गजा में इसराइली जारहियत, 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 50 फलस्तीनी शहीद। सुबह सवेरे जैतून में 8 फलस्तीनी जान से गए। वस्ती गजा में इसराइली हमलों में 6 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में घर पर बमबारी में 2 अफराद शहीद। फ्रांस और बरतानिया की दरख्वास्त पर गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में ग़िज़ाई किल्लत पर तशवीश का इजहार। कहा, जंग दोबारा शुरू होने से हजारों फलस्तीनियों के शदीद भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने का खदशा है। अमेरिका में फलस्तीन के हक में मुजाहरे करने वाले तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन। फलस्तीनियों के हामी मजीद 300 तलबा के अमरीकी वीजे मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि मुजाहिरों में शिरकत करने वाले तलबा के वीजे मनसूख कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में तोड़ फोड़ और अफरा तफरी फैलाने वालों को वीजा नहीं दिया जाएगा। ईरान एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार है। तेहरान ने अमरीकी सदर ट्रंप के खत का जवाब दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने बताया, अमरीकी सदर के खत का जवाब ओमान के तवस्सुत से भेजा गया। खत में दबाव में बराह रास्त मुज़ाकरात न करने के मौक़िफ़ को दोहराया। मौजूदा सूरत हाल और ट्रंप के खत से मुतालिक अपना मौक़िफ़ तफसील से बयान किया। अमरीकी सदर ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी क़यादत को खत लिखा था। व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ट्रंप के मेहमान बने। ट्रंप ने कहा कि इफ्तार डिनर में आप सबको शरीक देखकर खुशी हुई। तमाम अफराद जिन्होंने हमारी भरपूर हिमायत की, उनको रमजान की मुबारकबाद। रमजान अमन, सलामती और भाईचारे का पैगाम देता है। इफ्तार डिनर में पाकिस्तानी सफीर ने भी शिरकत की। जिंदगी की जमानत या खौफ की अलामत। यूरोपीय यूनियन की नई इमरजेंसी पॉलिसी। अपने यूरोपीय शहरियों को 72 घंटे की इमरजेंसी किट तैयार करने की हिदायत। यूरोपीय यूनियन का कहना है, तीसरी आलमी जंग का खतरा, शहरी जंग की तैयारी रखें। इमरजेंसी किट में खुराक, पानी, अहम शनाख्ती दस्तावेजात की नकूल शामिल। इजाफी चाबियां, गर्म कपड़े और स्विस टूल किट जैसे बुनियादी औजार भी तैयार रखें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का सजेगा मैदान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 3 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं कि वनडे सीरीज में फास्ट बॉलर्स का अहम किरदार होगा। इसी वनडे टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में सीरीज जीती। कीवीज के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। रवि बोपारा कराची किंग्स के हेड कोच और मोहम्मद मसरूर हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। रवि बोपारा सीजन 9 में असिस्टेंट कोच थे। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच और असिस्टेंट कोच के तौर पर मुंसलिक रहे हैं। कराची किंग्स के टीम ओनर सलमान इकबाल का रवि बोपारा की तैनाती का खैर मकतब। कहा, रवि बोपारा का बतौर खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ सफर कराची किंग्स के साथ गहरी वाबस्तगी का सबूत है। और नेशनल T20 कप का टाइटल लाहौर ब्लूज ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में पेशावर को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में लाहौर ब्लूज ने 9 विकेट से मैदान मारा। 111 रन का हदफ उमर सदीक के 50 की बदौलत आसानी से हासिल किया। पेशावर की टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 110 रन बना सकी। सलमान मिर्जा ने 4 शिकार किए।